यूपीएससी के पेपर 3 में देखेंगे, जनरल स्टडीज़ सेकंड पेपर है, ठीक ना। अब इसमें देखेंगे गवर्नेंस है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो इसमें भारतीय संविधान, उसके हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग यानी कौन कौन से आपको 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से लेकर 1947 के एक्ट तक इसमें पढ़ना पड़ जाएगा। इसकी उत्पत्ति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसमें संशोधन क्या क्या हुए हैं, इसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हैं, इसके बेसिक जो मूल स्ट्रक्चर संरचना क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट, केंद्र और राज्य क्या कौन कौन से क्रियाकलाप हैं, कौन कौन से उत्तरदायित्व हैं, ठीक ना। इसमें कौन कौन से इशू और चैलेंजेस पर्टेनिंग फेडरल संरचना, जो संघीय संरचना है उसमें कौन कौन से चुनौतियां हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं। डिवोल्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। फाइनेंस ऑफ लोकल लेवल पे जो पंचायती राज है, नगर पालिका है, उसको फाइनेंसिंग कैसे कैसे पावर दिया जाता है, उसकी चुनौतियाँ क्या क्या हैं इनके अंदर, ये सारी चीज़ें। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशन, जो शक्तियों का यहाँ पे सेपरेशन विकेंद्रीकरण होता है विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, तो उनसे संबंधित है। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, कौन कौन से भारतीय संवैधानिक योजनाएं विद दैट द अदर कंट्री, और दूसरे देशों की तुलना में क्या क्या हैं। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जो लोकसभा राज्यसभा हो गया, फिर विधान परिषद है, विधानसभा है, उसकी संरचना क्रियाकलाप, ठीक ना, उसके शक्तियाँ क्या हैं, उसकी प्रिविलेज क्या हैं, इन सभी से चीज़ों से। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएट, रोल ऑफ पॉलिटी। यहाँ पे देखिए संरचनाएं, संगठन और क्रियाकलाप क्या हैं, खासकर कार्य आदि एग्जीक्यूटिव के, कार्यपालिका के और न्यायपालिका के विभिन्न मंत्रालय हैं, डिपार्टमेंट हैं, सरकार के ढेर सारे विभाग हैं, उनसे संबंधित बहुत सारी चीज़ों के राजनीति यहाँ पर पढ़ना है। साइलेंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, ठीक ना, जो पीपुल्स एक्ट का रिप्रेजेंटेशन है उसकी मुख्य विशेषताएँ क्या हैं। अब अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक ना, और नियुक्ति कैसे होती है संवैधानिक पदों पे, उसकी शक्तियाँ, क्रियाकलाप, उत्तरदायित्व, ठीक ना, ये सारी चीज़ें संवैधानिक जो बॉडीज़ हैं उसके, इसको पढ़ना है। स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, ढेर सारे आपको अर्ध न्यायाधिकरण भी होते हैं, ठीक ना, जो संवैधानिक होते हैं, अर्धसंवैधानिक होते हैं, ठीक ना, जो नियंत्रण करने के लिए बनाए जाते हैं, उसके बारे में। गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवीनियस डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर इशू अराइजिंग ऑफ देयर डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन, तो सरकार की क्या क्या नीतियाँ हैं, उसके विकास के क्या क्या प्रोसेस हैं, ये सारी चीज़ें। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़, ठीक है। रोल ऑफ एनजीओ का क्या है, स्वयं सहायता समूहों का क्या योगदान है। इसके अलावा ढेर सारे एसोसिएशंस हैं, डोनर्स हैं, चैरिटी संस्थान हैं, अदर स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनके विकास और उनके क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, इसको देखना है। वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन बाय द सेंट्रल स्टेट परफॉर्म फॉर दिस स्कीम, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के जो सबसे पिछड़े, सबसे गरीब तबके हैं उनके लिए क्या क्या बनती हैं, ये सारी चीज़ें। मैकेनिज्म किस क्रियाकलाप के तहत होती हैं, कानून क्या है, संस्थान और विभिन्न जो बॉडीज़ हैं उनके बारे में इसमें देखना है। इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, सोशल सेक्टर, सर्विसिंग, हेल्थ, एजुकेशन और मानव संसाधन से संबंधित चीज़ें देखना है। इशू रिलेटिंग पॉवर्टी और अंगर, यानी कि गरीबी और भूख से संबंधित चीज़ें देखना है। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, सरकार के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसमें पारदर्शिता है, अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व वाला है, सुशासन है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, मॉडल सक्सेस क्या है, लिमिटेशन सीमितता क्या है, पोटेंशियल क्या है, सिटीजन चार्टर क्या है, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता होता है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखना है। रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र के, ठीक ना, लोकतंत्र प्रजातंत्र में सिविल सर्विस की क्या भूमिका होती है, क्योंकि यह लोहे की रीढ़ मानी जाती है। तो इस चीज़ को। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, भारत और इसके आसपास पड़ोसी राज्यों देशों के बीच क्या संबंध है, ठीक ना, ये सारी चीज़ें। द्विपक्षीय, बिलेटरल एंड द्विपक्षीय संबंध क्या है, रीजनल, क्षेत्रीय, ग्लोबल ग्रुप्स एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड इंडिया अफेक्ट इंटरेस्ट, तो विश्व के जितने भी देश हैं उसके द्विपक्षीय संवाद हो या क्षेत्रीय हो, जैसे सार्क ये सब हो गया, G20 ये सब हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ देखना है। इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा, इसको भी देखना है।
इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसी फ्लोरा एंड देयर स्ट्रक्चर मैंडेट। तो जितने भी आपका महत्वपूर्ण संस्थान है, एजेंसियां हैं खास, उसके बारे में यहाँ भी देखना है। थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।